क्योंकि किसान इस धरती के, अगर कहूँ कि वो भगवान है तो इसमें कोई संशय नहीं है। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा हाथी सब ले सकते हैं, लेकिन किसान अगर अन्न नहीं उपजाएंगे तो हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो सकेंगे। हम लोगों की रीढ़ जो है वो उन्हीं से है, उन्हीं की बुनियाद है। जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं JSCB झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा बेंगाबाद KCC ऋण वितरण समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें 46,49,000 का यहाँ पर वितरण भी हुआ किसानों के द्वारा। यहाँ मुख्य अतिथि और चीफ गेस्ट यहाँ विभा सिंह जी आई हुई हैं और जानते हैं हम लोग कार्यक्रम के बारे में और पैक्स के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव बैंक का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इन सब बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर सर बताएंगे जो आज का कार्यक्रम था, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? फिलहाल तो KCC ऋण वितरण समारोह देखा जा रहा है और क्या उद्देश्य बताएंगे? किसानों की प्रगति का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य उसी में छिपा हुआ है और सभी किसानों को पैक्स से जोड़ना है, जिसके चलते कि कोऑपरेटिव बैंक उनको सारी सुविधाएं, ऋण सुविधाएं, किसान को सिंचाई की सुविधाएं, किसान को अन्य प्रकार के जितनी प्रकार के ऋण की सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया जाए, यही पर्पस है। और किसान में जागरूकता फैलाना है। साथ ही साथ सहकारिता आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। सहकारिता आंदोलन झारखंड में कमजोर है, इसको मजबूत करने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। किसानों की प्रगति हो, ये लक्ष्य लेकर के चले हुए हैं। सर बताएंगे इस कार्यक्रम के बारे में? जी, किसानों की प्रगति के लिए पैक्स एक माध्यम है, जरिया है, जो कि किसान पैक्स से जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हम पैक्सों को रिवाइव करें और पैक्सों को मजबूत बनाए, सशक्त बनाए, ताकि वो अपने सदस्य किसानों को भरपूर सहायता दे सके, विभिन्न सहायता दे सके। बैंक इसके लिए हमेशा तैयार है। बताते चले कि कार्यक्रम में श्री ब्रजेश्वर नाथ, सुनैना पाठक, प्रभात कुमार सिंह, कौशलेंद्र सिंह, सोनाली कुमारी, निशा रानी समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर। उन लोगों से भी हम लोग जानेंगे और बात करेंगे। सर कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, आज जो KCC ऋण वितरण समारोह था। किसान के आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम किया गया है और किसान को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिया जा सके पूरा झारखंड में, यहाँ से शुरुआत हुआ है, पूरा झारखंड में प्रचार प्रसार होगा। हम लोग सब किसान को KCC का लाभ देंगे, अन्य प्रकार का जो भी लाभ है बैंक देगा उसको। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए यह सेमिनार और समारोह आयोजित की गई है। यहाँ पर विभा सिंह जी मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम के बतौर चीफ गेस्ट हैं, उनसे भी जानेंगे और यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष और किसान जो आए हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं अतिथि के पास। निशा रानी जी यहाँ मौजूद हैं जो निदेशक हैं झारखंड राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड के। जानेंगे क्या कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम लोग 0% पर ऋण दिया जा रहे हैं, किसान को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, किसान को जैसे वो मजबूत करने जा रहे हैं और जितना है किसान आगे बढ़े वही हम लोग किसान आगे बढ़े। चलिए हम लोग चलते हैं स्पष्ट जानकारी के लिए श्रीमती विभा सिंह जी के पास, जो झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। उन्हीं से सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। मैम, आज का जो कार्यक्रम था इसमें कई ऋण वितरण भी किए गए हैं और आपके इस KCC का जो है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पैक्स का क्या उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? सबसे पहला तो लक्ष्य है कि सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ना है और इसके लिए किसानों को जागरूक करना जरूरी है, पैक्स को जागरूक करना जरूरी है, पैक्स जो सोए पड़े हैं उनको जिंदा करना जरूरी है और उनको बैंक से जोड़ना जरूरी है। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि सदस्यता वृद्धि अभियान जो चलाया गया, उसमें जितने लोग जुड़े और जो नहीं जुड़े हैं वो भी सदस्य बने और पैक्स के माध्यम से सदस्य बने और हमारी जितनी भी बैंक से जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है या राज्य सरकार से जो दी जा रही है उस सारी सुविधाओं का लाभ वो उठाए। नहीं, पहले बताया जा रहा था, अभी संबोधन में आपने कही कि पहले 90 करोड़ माइनस में था और आपके आने के बाद में काफी प्रोग्रेस हुई है। इसका क्या रहस्य? इसका रहस्य कुछ नहीं है, बस रूटीन वर्क काम करना, अच्छे से काम करना, पारदर्शिता के साथ काम करना और क्वालिटी लैंडिंग, NPA रिकवरी और वो क्या कहते हैं सबों को एक क्या कहते हैं सुरक्षा कवच उनको देना, उनको ये विश्वास दिलाना कि आप सुरक्षित हैं और आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। जो शक के दायरे में थे
कि कहीं हम इधर से उधर ना हो जाएं, हमारी नौकरी कहीं खसक न जाए। तो ऐसी परिस्थिति में उनको हम लोगों को ये बताना जरूरी था कि आप लोग अपने रूटीन वर्क में अच्छे से काम करें और उनका लैंडिंग क्वालिटी का हो और उनका एनपीए रिकवरी तरीके से हो और हमारा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर जोर देना है। तो ये सारे काम को करते हुए हम लोगों ने ये रिजल्ट पाया कि हम लोगों का डिपॉजिट भी बहुत हाई हुआ और हम लोग अपने लॉस को पार करके लाभ की तरफ। संबोधन में मैम अभी आपने कहा कि धरती के किसान भगवान है और उन भगवानों के लिए, उन किसानों के लिए और जो पैक्स अध्यक्षों के लिए क्या संदेश रहेगा? किसानों के लिए हमारा संदेश यही रहेगा कि किसान भरपूर खेती करें और अपने बच्चों को भी खेती की ओर अग्रसर करें। कोई इसमें नुकसान की बात नहीं है। मैं सरकार से भी उनके लिए यह जरूर डिमांड करूंगी कि सरकार उनकी मदद करे, जैसे सब लोगों को सब कुछ मिल रहा है, हमारे किसानों को भी एक उनको मासिक कुछ उनको मिले, जिससे कि वो जागरूक हो सके और अपने बच्चों को प्रेरित कर सके वो खेती करने के लिए। चिंता मुक्त हाँ, तो वो चिंता मुक्त किसान अपने खेत में काम कर सके, क्योंकि बिना रोटी का तो कोई नहीं रह सकता है। तो इसलिए उनको रोटी के लिए तो काम करना पड़ेगा और अगर उनको लॉस होगा तो कोई किसान क्यों अपने बच्चों को खेती में लगाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर उनको भी हम लोग कुछ दें, कुछ मानदेय राशि दें, सम्मान राशि दें, तो हमको लगता है कि किसान इसके लिए आगे अग्रसर कोऑपरेटिव आपकी हेल्प करेगी, जरूर हेल्प करेगी। अच्छा मैम, बहुत ऐसे कोऑपरेटिव पैक्स हैं जहां पर पैसे दिए गए हैं लेकिन उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं, कई समस्याएं आती है, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, उनका कैसे समाधान होगा मैम? एक बार फिर से बोलें। मतलब कई ऐसे पैक्स हैं जहां पर कुछ लोगों का कहना है कि पैसे हमने जमा किया है लेकिन वापस नहीं मिल रहे हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर अच्छा, ऐसा? नहीं तो ये ठीक है, ये कुछ हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी के कारण नहीं मिल रहा हो, तो वो निरंतर प्रयास करे, वो मेरे पास आवेदन दे, उनको जरूर पैसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के विभा सिंह जी का कहना है कि किसान चिंता मुक्त होकर के किसान खेत में कार्य करे, सहकारिता विभाग उनको सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए तैयार है। यहाँ पैक्स अध्यक्ष भी मौजूद हैं, इन बात करेंगे। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के और आगे क्या रणनीति चल रही है आपको? आज यहाँ पर हमारे झारखंड राज्य के जो हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन श्रीमती विभा सिंह जी हैं, उनके हाथों आज यहाँ पर जरुआडी पैक्स में 38 किसानों के बीच 42,90,000 रुपया उनके खाते में चले गए हैं। उसी का केसीसी ऋण वितरण का समारोह था और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम और हमारे पैक्स के जितने भी सदस्य हैं आगे हम जोड़ने का काम करेंगे ताकि हमारे हर एक सदस्य के हाथों में केसीसी ऋण हो और अपना काम काज करके अपना गुजर बसर करे, बच्चों को पढ़ावे लिखित करे और समाज का सेवा करे। जिनको चेक मिला है उनके पास थोड़ा चलते हैं और जानते हैं, आपको कितने का चेक मिला? अरे कितने का चेक मिला आपको? 90। मीना देवी? हाँ, मीना। 90,000 का। क्या करेंगे 90,000? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे। और किनको मिला है जी चेक? चलिए, क्या करेंगे फिर ये पैसा लेकर के, इतना पैसा बताइए? बिजनेस करेंगे। बिजनेस करेंगे। हाँ। चलिए, तो देख पा रहे हैं कई लोगों को मिला 48,49,000 का अभी यहाँ चेक वितरण हुआ है और कार्यक्रम चल रहा। अभिनंदन जी जो है कार्यक्रम के संचालक थे, इनसे थोड़ा जानकारी ले लेंगे हम लोग, क्या क्या आज के कार्यक्रम में खास रहा, संक्षिप्त में देंगे। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम लोग का मुख्य जो उद्देश्य था केसीसी वितरण का था, जिसमें जरुआडी पैक्स से संबंधित किसान जो हैं लगभग 38 किसानों को उनको केसीसी ऋण दिया गया। उद्देश्य है किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, वो आत्मनिर्भर बने, उनकी उन्नति हो, यही कोऑपरेटिव बैंक का आत्मनिर्भर बने किसान, किसान आत्मनिर्भर बने, ये भी एक लक्ष्य है। नीलकंठ जी विश्व के उपाध्यक्ष हैं, थोड़ा जानकारी आज के कार्यक्रम में कैसा लगा? आज जैसा मैंने अध्यक्ष महोदय का जो बात सुनी है, ऐसा लगा कि सहकारिता बैंक मैंने कुछ यहाँ के किसानों के लिए विचार कर रही है और कार्यक्रम को आगे मैंने बढ़ाने का आज पहला कदम है जो जरुआडी पैक्स से शुरुआत किया गया है। ऋण वितरण, केसीसी ऋण वितरण का समारोह किया गया था, इसमें मैं बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के कार्यक्रम का यूं कहे कि सहकारिता विभाग किसानों के प्रति जागरूक हो गई है और जो किसान इसमें भाग लेना चाहते हैं वो आकर के भाग लें और निश्चित होकर के चिंता मुक्त होकर के किसान अपने खेतों में काम कर सके।
आगे भी बीएनबी बताएगी कि अब कब कहां और कैसे। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।